अच्छा तायरा जी, हम एक तो आप सुबह सवेरे ही उठती होंगी, मुझे लगता है गालिबन आपको आदत होगी सुबह सवेरे उठने की। जी बिल्कुल, सुबह सवेरे ही उठते हैं क्योंकि हम लोग वर्किंग लोगों का हाँ, तो यही बिल्कुल। होता है और आई कि यू मॉर्निंग पर्सन? आप सुबह सवेरे पूरे से खुशी से उठती खुशी हैं से कभी? नहीं उठते खुशी क्योंकि से आप कुछ चीज़ें होती हैं जो आप डेवलप कर ही नहीं सकते, आपके अंदर शायद अच्छा, सिंस चाइल्डहुड? पता नहीं मुश्किल होता है मुश्किल उठना, होता है। बिल्कुल। अभी तक मुश्किल और होता है। सर्दियों में तो वैसे ही आजकल इतना हाँ, मुश्किल yes, हो रहा होता है ना, exactly। रात ठंड को इतनी देर तक ज्यादा जाग होती है। लेती हैं? जागने की तो बहुत बुरी आदत है जो कि नहीं होनी चाहिए, लेकिन अच्छा, रात को देर तक ओह। जाग लेती हूँ। अच्छा तायरा जी, आज हम आपसे आपका टॉपिक तो ऐसा है कि जिसके बारे में हम जितनी भी बात करेंगे कम होगी, लेकिन क्योंकि ये दस्तूर है और रवायत है, हम अपना जो टॉपिक होता है हम उसके बारे में बात करते हैं। हम आज माँ के बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि हर दिन माँ का दिन होता है। तो मैंने वादा किया था सबसे कि मदर्स डे पे नहीं, हम ये टॉपिक कभी दोबारा भी रखेंगे। तो आज वो मौका मुझे मिला। सो हर माँ की एक बड़ी ख़ास बात बहुत सारी ख़ास बातें होती हैं, लेकिन एक जब आप माँ का नाम लेते हैं, आपकी अपनी माँ का, तो एक अचानक से चीज़ आती है। जैसे मेरे जहन में मेरी अम्मा के दुपट्टे की खुशबू मुझे बड़ी अच्छी लगती थी। मेरी अम्मा के बड़े घने बाल होते थे, मुझे बड़े अच्छे लगते थे। और मेरी अम्मा जिस तरह मेरा हाथ पकड़ती थी और मुझे हाथ पकड़ के बाज़ार में लेके जाती थी। आई वाज वेरी स्मॉल जब उनकी जब इंतकाल हुआ। तो आपको जब मैं माँ का नाम लेता हूँ तो क्या चीज़ याद आती है? हर चीज़ ही माँ की तो खुशबू की तरह बिखरी होती है इर्द गिर्द। जो माँ को कोई भी दुख हो, कोई टाइम हो, कोई कुछ हो, मेरी माँ को फौत हुए कोई ऑलमोस्ट 22 ईयर्स हो गए हैं, लेकिन आज भी ऐसा ही लगता है कि वो इर्द गिर्द हैं। और जब मुझे ख्वाब में नज़र आती हैं तो मुझे लगता है कि वो बहुत खुश हैं और मेरे इर्द गिर्द हैं। और उनकी तो उन्होंने हमें हाथ पकड़ के जिस तरह पढ़ना सिखाया, और उनकी एक बात मैं नहीं भूलती। हमारे मोहल्ले में एक हमारे पड़ोस में एक लड़की रहा करती थी जो उस ज़माने में टीनेजर थी और मैं छोटी थी। तो मैं जाती थी तो जैसे बड़ी लड़कियां अच्छी तरह से तैयार होकर और बड़ा अच्छे से कैरी करती हैं, तो मैं कहती थी कि बाजी बहुत अच्छी लग रही थी और बड़ी अच्छी बाजी में से खुशबू आती है। तो मेरी मदर ने मुझे कहा कि वो तो इल्म की खुशबू है। हाय 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 तो हाय हाय हाय, अब मैं हर रोज़ इंतज़ार करने लगी कि मुझ में से कब वो खुशबू आने लगेगी जो इल्म की खुशबू है। खूबसूरत बात, खूबसूरत बात। अच्छा, योर मदर वाज आल्सो एन एजुकेशनिस्ट? नहीं, वो हाउसवाइफ थी। हाउसवाइफ थी? जी, अच्छा। बिल्कुल प्योरली वो हाउसवाइफ थी। लेकिन उन्होंने हमें मुझे उनकी तरबियत जिस तरह उन्होंने हमारी की वो अभी तक नहीं भूलती। कि वो ज़माना मीडिया का ज़माना नहीं था, टीवी इतने कॉमन नहीं थे, सोशल मीडिया नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो उस ज़माने में उन्होंने अपने घर में एक एंटरटेनमेंट हमारे लिए पैदा की हुई थी। जो मशहूर हिस्ट्री के नावल थे, लाइक नसीम हिजाज़ी के, पार्टीशन के ज़माने के। दोपहर का टाइम हमारा बड़ा अच्छा होता था क्योंकि मेरी मदर कहती थी कि मैं 5-7 पेज मैं पढ़ूँगी और आप लोग सारे बैठ के सुनेंगे, हम 4 बहनें और हमारे अच्छा। भाई, हम लोग बैठ के सुनते थे। बड़ी अच्छी आदत और थी। उसके बाद वो कहती थी कि अब आप लोग पढ़ोगे 2-2, 4-4 पेज, तो मैं बैठ के कितनी सुनूंगी। खूबसूरत बात है माशाल्लाह, ये। very nice। आजकल तो मुझे कहीं एक तो पहली बात वक्त नहीं है वालिदैन के पास, पहली बात तो वक्त ही नहीं वो देते। दूसरा अगर वो दे भी तो बच्चे आजकल का अटेंशन स्पैन ही नहीं है। इसलिए कि चीज़ें इतनी ज़्यादा बिखर गई हैं कि बच्चे कंसंट्रेट ही नहीं कर सकते। इसलिए कि बच्चों का एक जो सेंटर होता है जहां उन्होंने फोकस करना चाहिए और जो होना चाहिए वो नहीं है। फोकस तो बड़ों का बिखर गया है। लास्ट सवाल, इससे पहले ब्रेक लेने से पहले फिर हम आपके फील्ड के बारे से बात करेंगे। आपको लगता है देयर इज टू मच ऑन द प्लेट? इतना कुछ रख दिया गया है कि अब बच्चे के पास बहुत कुछ है लेकिन कुछ भी नहीं है? यस, एग्जैक्टली, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरा भी पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि इतना ज़्यादा उसके ऊपर है जिसकी वजह से वो कंसंट्रेट नहीं कर सकता, उसका दिमाग बिखरा रहता है